जय हिंद दोस्तों। कौन कहता है कि पाकिस्तानियों के पास टैलेंट की कमी है। इनके अंदर तो इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है कि दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वो ये लोग कर सकते हैं। अब मतलब पैसा कमाने का इन्होंने जो तरीका ढूंढा है वो भी आप सुनेंगे तो हंसी आएगी आपको। और पाकिस्तान के इस टैलेंट को देखकर आपको उन पर गर्व भी होगा कि वाकई में ये लोग यही कर सकते हैं। दरअसल खबर आई कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से कहा है कि हमने जितने भी भिखारी यहाँ जो हज यात्रा करने आते हैं उन्हें जो भिखारी परेशान करते हैं उन्हें हमने जब पकड़ना शुरू किया तो 95% से ऊपर भिखारी पूरे पाकिस्तान के थे। मतलब पाकिस्तान में या तो ये खुद मर्जी से आते हैं, पैसा मैसा इकट्ठा किया इन्होंने और जैसे ही पैसा इतना हो गया सऊदी अरब जाने के लायक ये सऊदी अरब पहुँच जाते हैं। अब दुनिया भर से जो व्यक्ति हज करने के लिए जाते हैं, स्वाभाविक है वो एक तरह से भगवान के पास जा रहे हैं, तो वहाँ आकर कोई व्यक्ति भीख मांगेगा दान पुण्य तो वो स्वाभाविक करेंगे ही करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मोटा पैसा वहाँ से ले जाते हैं। मतलब भीख मांग कर ये लोग अच्छा खासा पैसा ले जाते हैं। और यही या तो हो सकता है सरकार इन्हें भेजती हो कि जाओ और अच्छा खासा पैसा लेकर आओ, क्योंकि आएंगे तो ये बाहर पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की इकोनॉमी अब बताओ भिखारी चला रहे हैं। हालांकि ये वैसे भी किसी देश के लिए शर्म की बात है, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सऊदी अरबिया शायद अब ये ज़्यादा दिन तक चलने ना दे, क्योंकि उनकी रेपुटेशन का सवाल है। वहाँ पर जो लोग आते हैं, जो लोग भी हज करने के लिए आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अब तो ये तो पाकिस्तान का बिजनेस बन गया, क्योंकि बहुत सारा पैसा आ रहा है उससे। तो स्वाभाविक है पाकिस्तान मतलब बहुत हद तक आप बताइए, आप 95% से ऊपर पाकिस्तानी वहाँ पर भीख मांगते हैं। और दुनिया भर से जहाँ हज करने के लिए जाते हैं वहाँ कितनी जनसंख्या होगी, तो किस लेवल पे पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरब में पहुँच रहे हैं। हालांकि यही तरह का टैलेंट इनके अंदर मिलेगा, इससे ज़्यादा ये कुछ करेंगे भी नहीं। इन लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हालांकि पैसे कमाने का एक मस्त प्लान है ये भी पाकिस्तान के लिए, स्वाभाविक है, क्योंकि इकोनॉमी कुछ ना कुछ मदद तो पाकिस्तान में ये लोग कर ही रहे होंगे, क्योंकि ये इन्होंने एक बिजनेस के रूप में इसे ले लिया। शर्म की बात इनके लिए नहीं है, उन्हें अब शर्म आती भी नहीं है, आदत पड़ रही है। लेकिन अब यहाँ तो देखना तो सऊदी अरब को है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर भीख मांगने के लिए आते हैं, हज करने के लिए तो आते नहीं। तो उससे नुकसान ही हो रहा है सऊदी अरबिया को, क्योंकि बाकी और लोगों को परेशान करते हैं। अब इस पर तो सऊदी अरब को नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन से देश से कौन व्यक्ति आ रहा है और सऊदी अरब में आकर वो करता क्या है। उन्हें चिन्हित करिए और चिन्हित करने के बाद आप इन्हें वीज़ा देना बंद कर दीजिए। अब आप इन्हें वीज़ा दोगे तो स्वाभाविक है वो तो आएंगे, उन्हें तो पैसा कमाना है और ये एक नंबर का बिजनेस है उनके लिए। तो ये सऊदी अरेबिया को देखना है। लेकिन पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं आप इसे पैसा कमाने के मामले में। दिमाग तो लगाया है पाकिस्तान ने। अच्छा, दिमाग ये सिर्फ इसी तरह के कामों में नहीं लगाते, और भी कई तरह के कामों में ये दिमाग लगाते हैं। एक और खबर आई है जिसमें पाकिस्तान ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है। निज्जर कनाडा में जो खालिस्तानी आतंकी मारा गया उसकी हत्या में पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की जो ISI है उसका हाथ है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये जो पूरा रैकेट चलाते हैं ये खालिस्तानी ड्रग्स का, ये ISI की मदद से चलता है दुनिया भर में। तो ये ड्रग्स की मदद से जितना भी पैसा आता है इसे ये निज्जर अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगा था। अब ये तो स्वाभाविक है वो भी उन्हीं की लेवल पे खड़ा हुआ। लेकिन पाकिस्तानी ISI ने कहा यार हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ, मतलब हम ही ने इसे खड़ा किया और अब ये हमें ही आके दिखा रहा है। ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल कैसा होना है वो तो हम बताएंगे, लेकिन ये उसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर रहा है। तो पाकिस्तान की ISI ने इसे निपटा दिया। अच्छा, स्वाभाविक है ये कोई छोटा मोटा आम नागरिक तो था नहीं कि ऐसे ही कहीं घूम रहा हो और कोई आया और उसे निपटा गया। ये तो कड़ी सुरक्षा में रहता था और इससे हर कोई तो मिल भी नहीं सकता था। और जिन लोगों ने इसे मारा है ये कई बार इससे मिले भी हैं। ये इसके मतलब इसी ग्रुप के लोग थे जिन्होंने इसे ठोका है, और ये लोग ISI के लिए ही काम करते हैं ये भी लोग। तो मतलब ये पाकिस्तान का प्लान था कि निज्जर को ख़त्म, तो अपना मतलब जो अपनी आँख दिखा रहा था वो आदमी भी साइड हो गया। अब पूरा वर्चस्व इस पैसे पर अपना है जो ड्रग्स का आ रहा है उस पर, ठीक है। और इससे दूसरा निशाना भारत कि भारत कनाडा में घुसकर वहाँ के नागरिकों को मार रहा है। तो पाकिस्तान ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की थी, जिसमें से एक निशाना तो उसने लगा दिया,
जो उसके ISI के खिलाफ खड़ा हुआ उसे तो उन्होंने निपटा दिया, लेकिन उसका पूरा जो ठीकरा फोड़ रहे थे ये लोग पाकिस्तान वाले, ये फोड़ रहे थे भारत पर। लेकिन ये दाव इन पर वही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि खालिस्तानियों का अब भारत सरकार तबीयत से इलाज कर रही है। और जयशंकर साहब भी फॉर्म में आ गए, वो भी अमेरिका को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी को लपेट लिया है। उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं उससे स्पष्ट है कि वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। और इधर भारत में देखें तो देश की जो केंद्र की चारों एजेंसियां हैं जो बड़ी मीटिंग करने की तैयारी में हैं, तो इसमें हो सकता है ये लोग क्या करेंगे, सभी को चिन्हित करेंगे, जितने भी टेररिस्ट ये खालिस्तानी हैं, और इनकी डिटेल अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन सबको भेजी जाएगी कि आप इन्हें पाल रहे हो। जो कि ये लोग जो भी क्राइम कर करके वहाँ भागे हैं उनकी पूरी कुंडली निकाल के इन देशों को दी जाएगी और इन्हें नंगा किया जाएगा कि ये देखो तुम खालिस्तानियों को पाल रहे हो। तो हालांकि पाकिस्तान का काम है षड्यंत्र करना, पाकिस्तान तो करेगा, और ये इनका दोहरा चरित्र हमेशा से ही रहा है। अमेरिका जैसे देशों का, यूरोपीय देश, इनका ऐसा ही चरित्र रहा है। किसी भी देश को अपनी रक्षा स्वयं करनी होती है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की ये खबर थोड़ा उससे आनंद तो आया कि यार क्या दिमाग लगाया है पाकिस्तानियों ने। पैसा कमाने के लिए क्या ट्रिक लगाई है कि अपने लोगों को पहुंचाओ, भीख मंगवाओ और लेके आओ। जैसा कि फिल्मों में आपने देखा हो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, ये पूरा का पूरा उसी स्टाइल में ये भिखारी सिस्टम इन्होंने बना दी।